हेलो एवरीवन, चैनल पे वापस स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसने सदियों से इतिहासकारों को हैरान किया है। आखिर इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? चलो इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले चलो पुराने जमाने में चलते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों की कल्पना करो, जहां बहुत अच्छी प्लानिंग और बढ़िया इकोनॉमी थी। ये लोग बहुत अच्छे व्यापारी थे, सोना, चांदी और कीमती पत्थरों का व्यापार करते थे। अब वैदिक काल की बात करते हैं, जहां खेती और पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ऋग्वेद में गौधन यानी पशुओं के रूप में धन का जिक्र है, जो समृद्धि का प्रतीक है। आगे बढ़ते हुए मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करते हैं, लगभग 322 ईसा पूर्व। यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र ने आर्थिक नीतियों को विस्तार से बताया। सम्राट अशोक ने व्यापार मार्गों का विस्तार किया और फिर मसाले, रेशम और हाथी दांत दुनिया भर में बहुत मांग में आ गए। अब गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग के लिए तैयार हो जाइए, 320 से 550 ईस्वी तक। इस युग में विज्ञान, साहित्य और कला में अभूतपूर्व प्रगति हुई। गुप्तों ने दीनार नामक सोने के सिक्के जारी किए, जो आर्थिक स्थिरता का प्रतीक थे। सिंचाई और कृषि में नए नए तरीकों से साम्राज्य बहुत अमीर बन गया। लेकिन सिर्फ यहाँ की समृद्धि ही नहीं थी। इंडिया सिल्क रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां से मसाले, कपास, हीरे और दवाइयां रोम, चीन और यूरोप तक जाती थी। भरूच जैसे बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय व्यापार से भरे रहते थे। और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों के वैज्ञानिक योगदान को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने शून्य की अवधारणा दी, और वराहमिहिर, जिन्होंने खगोल विज्ञान में बहुत कुछ किया। अब मध्यकाल की बात करते हैं। इस्लामी शासन के उदय के बावजूद इंडिया की समृद्धि कम नहीं हुई। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य 1532 से 1875 तक कृषि उत्पादन और कर प्रणालियों में सुधार देखा गया। अकबर के शासनकाल तक इंडिया ने वैश्विक जीडीपी में 25% का योगदान दिया। और हाँ, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे यूरोपीय व्यापारियों को आकर्षित किया, जो इंडिया के धन से आकर्षित थे। बंगाल का मलमल, गुजरात का कपास और गोलकुंडा के हीरे दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। इंडिया की प्राकृतिक संपत्ति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। कर्नाटक के कोलार की सोने की खदानों, केरल के मसालों और असम की चाय के बारे में सोचो। यह भूमि संसाधनों का खजाना है। और शिक्षा के केंद्र के रूप में इंडिया की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित किया। यहाँ गणित, चिकित्सा और दर्शन का विकास हुआ। लेकिन फिर 18वीं सदी में औपनिवेशिक शोषण के पीरियड के दिन आ गए। अंग्रेजों ने इंडिया का धन लूट लिया। सोने की चिड़िया उसकी पुरानी चमक से बच गई। सब शुरुआत अंत में इंडिया को अपनी बहुमुखी समृद्धि, प्राकृतिक संपदा, बौद्धिक प्रगति और सांस्कृतिक विविधता सोने की चिड़िया कहा जाता है। हालांकि उपनिवेशवाद ने इसकी चमक बनाई, लेकिन इंडिया को स्वयं